हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्री जो कि जेईई का पेपर है सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, बी एंड सी दोनों तीनों क्वेश्चन इसी पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। 3A है, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन इजी है, छोटा सा सॉल्यूशन है। बाय डेफिनेशन ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी बेसिकली ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो बेसिकली अगर इसको लेट वी रीराइट एज पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पोलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इसमें से मैं एक्स क्यू कॉमन लेना चाहूँ, इसलिए एक्स माइनस वन, क्योंकि ये पता है मैं वन जो है इसका रूट है, ठीक है। तो देखो, इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हम चाहे तो इस काट सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो एक्स माइनस वन प्लस इन दोनों में से मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस वन, एंड यहाँ से वन कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस वन। तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। नाउ द three roots of the unity are the roots of x cube minus 1 equal to 0, ठीक है। and one root is x minus 1, ठीक है। x minus 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे हम x इक्वल टू 1, ठीक है। एक रूट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं hence the other roots will satisfy x square minus x plus, so x square plus x plus 1 equal to 0, ठीक है। now if omega is one of those non-real roots, then it must satisfy uh, omega square plus omega plus 1 equal to 0, ठीक है। which is exactly we want to prove, which is we want to prove, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल माइनस सिक्स माइनस थ्री स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है एक्स टू द पावर सिक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, ठीक है। वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स अलाउड,
बाय डिस्कार्ट मेथड। ठीक है, तो बाय डिस्कार्ट मेथड से हम ये तो कह सकते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ नॉन रियल रूट्स इज बेसिकली x equal to 6. The least number of real roots is 6, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर जो है वो 6 है। ठीक है ना, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन जीरो कोफिशिएंट को लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट द नॉन जीरो। स्टूडेंट्स, मैं जो स्टेप्स है सभी क्लियर इसलिए करते हुए जा रहा हूँ क्योंकि इसको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, नॉन जीरो कोफिशिएंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये हो जाएगा, देखो 1, इसका कोफिशिएंट 1, -3 एंड -1 एंड 1। ठीक है, यहाँ से देखें, अगर हम साइन देखें चेंज कितनी बार हो रहा है, तो ट्रेवर्स डियर साइन इन ऑर्डर, डियर साइन इन ऑर्डर +2 माइनस, ठीक है, चेंज बेसिकली -2 माइनस नो चेंज एंड -2 प्लस, ठीक है, सेकंड चेंज, सेकंड चेंज। ठीक है, तो यहाँ से कहते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, पॉजिटिव रियल रूट is less than equal to number of sign change, number of sign change यानी कि लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया बाई डिस्कस, इट कुड बी 2 और 0। ठीक है, डिफरेंस आर इवन नंबर, बेसिकली डिफरेंस आर इवन नंबर्स। ठीक है, नाउ फॉर नेगेटिव वैल्यू अगर देखें तो इस सेकंड स्टेप समझ लीजिए आप, इवन फॉर नेगेटिव रूट्स हमें निकालना है f माइनस एक्स, तो पहले f माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -x⁶, ठीक है, -3 -x² माइनस माइनस एक्स +1, जहाँ पे भी एक्स था वहाँ -6 कर दिया, तो ये हो जाएगा x⁶ तो इवन पावर है। ठीक है, सिमिलरली -3x² x +1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो साइन जो है वो देखो +2 माइनस, ठीक है, -2 +2 प्लस, तो 1 चेंज 2 चेंज। ठीक है, तो नंबर ऑफ चेंज इन साइन इज 2। ठीक है, तो द नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, द नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, एंड डिस्कार्ड मेथड से बाई और जीरो, बाई जीरो और, ठीक है, नाउ कंबाइन पॉसिबिलिटी ऑफ रियल रूट्स।
रियल रूट यानी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो अगर हम देखें तो या तो पॉसिबल है 2 + 2 = 4, या पॉसिबल है 2 + 0 = 2, या 0 + 2 = 2, या 0 + 0 = 0। ठीक है। सो यहाँ से हम कहते हैं सो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स इज 4। ठीक है। मैक्सिमम नंबर पॉसिबल जो है वो 4 है। तो एंड सिंस डिग्री इज 6, डिग्री इज 6, सो यहाँ से कह सकते हैं द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ नॉन रियल, या हम कहें इमेजिनरी, नॉन रियल इमेजिनरी रूट्स आर 6 - 4 = 2। ठीक है। यानी कि एटलीस्ट इसमें तो दो तो इसमें नॉन रियल या इमेजिनरी रूट्स जो होंगे वो डेफिनेटली होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट पे। सी पार्ट है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x³ + 4x - 7 इनटू विच वन डज नॉट कंटेन द थर्ड टर्म। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कंटेन करना है जिसमें थर्ड टर्म जो है नहीं हो। ठीक है सर। तो थर्ड टर्म नहीं होने का मतलब हमारे पास थर्ड टर्म नहीं हो, तो यहाँ से हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी 6x² नहीं हो। ठीक है। ऐसे कंडीशन क्वेश्चन पुट करना है जहाँ पे 6x² नहीं हो। चलो करते हैं। ठीक है। तो गिवन इक्वेशन इज x³ - 6x² + 4x - 7 = 0। ठीक है। और हमें चाहिए ऐसी टर्म विद नो एक्स, यानी कि हम ऑब्वियसली एक्स में तो कोफिशिएंट रहेगा नहीं, तो कोफिशिएंट को चेंज करना पड़ेगा। अगर वाई के लिए लें तो हमें चाहिए कि y² ना हो उसमें। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वी विल सब्सटीट्यूट x = y + x। ठीक है। तो पुट करके देखें तो यहाँ से हो जाएगा x³ - 6x² + 4x - 7 = ये हो जाएगा y + h³ - 6 y + h + 4 y + h - 7। ठीक है। तो ये इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y³ + 3y² h + 3h² y - h क्यूब। ठीक है। एंड -6 यहाँ पे स्क्वायर है, और y² + 2y h + h² + 4y + 4h - 0। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं कोफिशिएंट को एक साथ रखूँ y² के कोफिशिएंट को, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास y³ तो ठीक है। ठीक है। प्लस अब y² कोफिशिएंट देखो, तो y² को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3h इस टर्म से, एंड इस टर्म से हो जाएगा -6। ठीक है। 3h - 6 एंड प्लस अगर y के कोफिशिएंट को देखें तो 3h² यहाँ से आ जाएगा -12h। ठीक है। -12h
और यहाँ से देखें तो +4, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंट देखें तो -h3, यहाँ से आ जाएगा -6h² +4h -7, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। नाउ वी नीड टू चूज h such that 3h -6 = 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास कोफिशिएंट इससे 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h = 1/2, सॉरी h = 2, h = 2 चूज कर लीजिए, ठीक है। नाउ नाउ पुट h = 2, ठीक है, इन 1 इन 1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास y3, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब इधर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 - 12, सॉरी 24, ठीक है, 12 - 24 + 12, सॉरी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -8, तो इसको लिखते हैं -8 y, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर पुट करें तो h = ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा आपका -24 + 8 -7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारे पास h3 प्लस का है, h3 में प्लस का है तो माइनस करना है, ये प्लस का है तो ये प्लस, ठीक है। तो ये 8 और 16 हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15, तो ये -15 = 0, ठीक है। विच हैज नो y², ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।